हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल नॉलेजशाला बाय निधि जैन। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट किया कीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए। अगर कोई आपके लिए एफर्ट्स डाल रहा है तो उसको अप्रिशिएट करना अच्छी बात है ना। हमें ग्रेटिट्यूड अपना शो करना चाहिए। फ्रेंड्स, आई हैव क्वालिफाइड NTA JRF इन मैनेजमेंट विद ऑल इंडिया रैंक। Also, I have qualified NTA Net Commerce 99.335 percentile score। फ्रेंड्स, हमने स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एंड अकाउंट्स स्टार्ट किया है, हम साथ साथ कर रहे हैं। अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप प्लीज़ उनको जाकर देख लीजिए। नॉलेजशाला बाय निधि जैन के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, उसे भी आप ज्वाइन कर लीजिए। यूट्यूब पे अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम करेंगे ग्रैंड स्ट्रैटेजीज़। ऑलरेडी हम स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का बहुत सारा पोर्शन कवर कर चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उनको जाकर देख लीजिए। ग्रैंड स्ट्रैटेजीज़ में मेनली हमारे पास 4 ग्रैंड स्ट्रैटेजीज़ होती हैं: स्टेबिलिटी, एक्सपेंशन, रिट्रेंचमेंट एंड कॉम्बिनेशन। वन बाय वन डिटेल में पढ़ेंगे। ग्रैंड स्ट्रैटेजी, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रैंड स्ट्रैटेजी? मैंने बहुत बार आपको बताया है, कहीं पे भी ऑथर आते हैं, कोई थ्योरी का प्रोपोनेंट आता है, कोई क्रक्स आता है, कोई ईयर आता है। ईयर तो बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन ऑथर्स तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। ठीक है, मैंने बहुत कोशिश की है कहीं से भी ढूंढ के आपके लिए हर स्लाइड में जो भी मुझे ऑथर मिला है, प्रोपोनेंट मिला है, तो मैंने आपके लिए ऐड कर दिया है जिससे आपका काम हल्का हो जाए। ठीक है, ग्रैंड स्ट्रैटेजी ऑफिशियली हमें किसने इंट्रोड्यूस करके दी थी? वो थे लिटिल हार्ट इन 1967। ठीक है, ओरिजिनली पब्लिश्ड इन 1929, विच emphasizes that grand strategy was about more than winning the war but also achieving a state of peace and of one's people and is better after the war than before। ग्रैंड स्ट्रैटेजी जो हमें ऑफिशियली फ़र्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस की थी वो हमें किन्होंने की थी? लिटिल हार्ट ने। और ये कहते थे कि ग्रैंड स्ट्रैटेजी का ज़्यादा फोकस वॉर को जीतने में नहीं बल्कि एक शांति की स्टेट को अचीव करने में है, लोगों को अचीव करने में है, और ये बेटर है कि आप वॉर के बाद में करो बजाय कि पहले। ठीक है, ग्रैंड स्ट्रैटेजी जैसे हम पढ़ते हैं ना कि स्ट्रैटेजी के, मैंने आपको बताया था कि स्ट्रैटेजी क्या होती है? विन दी कॉम्पिटिशन। लेकिन ग्रैंड स्ट्रैटेजी में लिटिल हार्ट क्या कहते हैं कि ग्रैंड स्ट्रैटेजी का मोर बेनिफिशियल कब होती है? जब आप वॉर को जीतने में नहीं बल्कि लोगों को जीतने में लगाओ और एक शांति की स्टेज को अचीव करो। ग्रैंड स्ट्रैटेजी 3 मेन होती हैं: ग्रोथ, स्टेबिलिटी एंड डिफेंसिव स्ट्रैटेजी। ठीक है, ग्रैंड स्ट्रैटेजी इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ नेशनल स्टेट क्राफ्ट दैट एस्टैब्लिशेस हाउ स्टेट्स or other political units prioritize and mobilize which military, diplomatic, political, economic and other sources of power to ensure what they perceive as their interest। क्या कहना चाह रहा है? ये बोल रहा है कि ग्रैंड स्ट्रैटेजी एक हाईएस्ट लेवल की स्ट्रैटेजी है। ठीक है, ये बताती है कि स्टेट्स, पॉलिटिकल यूनिट्स किस तरीके से अपनी मिलिट्री, इकोनॉमिक, डिप्लोमेटिक पावर को किस तरीके से प्रायोरिटाइज करते हैं, किस तरीके से उनको प्रेफरेंस देते हैं, किस तरीके से उनका यूज़ करते हैं पावर का, ये इंश्योर करने के लिए कि वो अपने इंटरेस्ट को परसीव कर रहे हैं। ठीक है, इससे आपको इतना ज़्यादा नहीं है, अगर आपको मैंने जो समझा दिया उस लैंग्वेज पे आप मत जाना कि भाई ये क्या लिखा हुआ है। इसका बस मतलब यही है कि ग्रैंड स्ट्रैटेजी एक हाईएस्ट लेवल की स्ट्रैटेजी होती है और ये बताती है कि किस तरीके से हमारे स्टेट्स या सारी जो हमारी पॉलिटिकल यूनिट्स हैं वो अपनी पावर को किस तरीके से प्रायोरिटाइज और मोबिलाइज करती हैं। ठीक है, यहाँ से आपका मेन काम स्टार्ट होता है जो आपको किसी भी हालत में भूलना नहीं है। 4 टाइप्स की ग्रैंड स्ट्रैटेजीज़ हैं: स्टेबिलिटी, एक्सपेंशन और रिट्रेंचमेंट। मेनली तो ये 3 ही हैं। ये है कॉम्बिनेशन स्ट्रैटेजी, जिसमें क्या करते हैं, इनमें से किसी 2 को कॉम्बिनेशन की फॉर्म में, कंबाइंड फॉर्म में हम यूज़ करते हैं। मेनली आपके पास 3 ग्रैंड स्ट्रैटेजी हैं जो आपको बहुत डिटेल में पता होनी चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम में MCQ इससे पूछा जाता है। स्टेबिलिटी, एक्सपेंशन और रिट्रेंचमेंट, ये 3 मेन स्ट्रैटेजी हैं। दोस्तों, मैं साथ साथ 2-3 यूनिट्स इसलिए स्टार्ट कर रही हूँ जिससे आपको बोर ना लगे।
अगर हम कंटिन्यू अकाउंट्स 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 ही पढ़ते रहेंगे तो आपको थोड़ा सा बोर फील होने लग जाएगा, इसलिए मैं एक साथ 2 यूनिट्स लेके चल रही हूँ। अभी मैं 1-2 टॉपिक्स आपके मार्केटिंग के भी डाल दूँगी जिससे आपको थोड़ा इंटरेस्ट बना रहे। हम साथ साथ 2-3 यूनिट्स करेंगे तो आपको बोर नहीं लगेगा और आपके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लग रहा है ये आइडिया। स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी में हमारे पास 3 स्ट्रैटेजीज़ आती हैं। नो चेंज स्ट्रैटेजी, जिसमें कंपनी कुछ भी चेंज नहीं करती है, जिस स्टेज पर है जिस तरीके से काम कर रही है उसी तरीके से काम करती रहती है। दूसरा आता है प्रॉफिट स्ट्रैटेजी, जिसमें कंपनी प्रॉफिट पर फोकस करती है। तीसरा आता है पॉज या फिर प्रोसीड विद कॉशन, या तो आप रुक जाओ, अगर आगे बढ़ना है तो बहुत ध्यान से बढ़ो। ठीक है, जैसे अभी हमारे पास जो टाइम चल रहा है हमारा बहुत क्रूशियल टाइम है, हम अभी कुछ भी नहीं कर सकते। हम अभी अपना सारा के सारा जो हमारा टाइम है उसको हम बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करेंगे। हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर पहले फोकस करेंगे जिससे एटलीस्ट हमारा एग्ज़ाम में इतना स्कोर तो हो जाए कि हम अच्छे नंबरों से अपना एग्ज़ाम निकाल लें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी। स्टेबिलिटी बना है स्टेबल से। ठीक है, एक बार थोड़ा सा आपका नेट जेआरएफ का टॉपिक थोड़ा कवर हो जाए तो उसके बाद आपके एग्ज़ाम के बाद मैं इंग्लिश स्पोकन की क्लासेस भी स्टार्ट कर दूँगी चैनल पे। आप मुझे कमेंट करके बताना कि करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, है ना। मैंने फ़िज़िकल तो स्पोकन क्लासेस बहुत ले रखी हैं, तो अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको करवा दूंगी। चैनल पे भी एक वीडियो डालूंगी रोज़। ठीक है, अगर आपको पसंद आए ये आइडिया और अगर आप देखें, क्योंकि आपसे ही मैं हूँ, मेरा अस्तित्व आप लोगों से है। ठीक है, अगर आप सुनेंगे तो ही मैं डालूंगी, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत एफ़र्ट्स लगते हैं फ्रेंड्स, पीपीटी बनाने में बहुत मेहनत लगती है, ऐसे ही नहीं बनता कि कहीं से भी कुछ उठाया और डाल दिया। ठीक है, स्टेबिलिटी बना है रूट वर्ड स्टेबल से। स्टेबल का मतलब होता है सेटल डाउन होना। ठीक है, इंग्लिश की नॉलेज भी आपको बहुत हेल्प करती है फ्रेंड्स एग्ज़ाम निकालने में। कई बार आप कुछ वर्ड्स को ही पकड़ के आप क्वेश्चन सॉल्व कर देते हो। मैंने तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो इंग्लिश की हेल्प से ही कर दिए थे। ठीक है, तो रूट वर्ड की अगर आपको थोड़ी सी नॉलेज है तो आपका एग्ज़ाम निकल जाता है। बताऊँगी आपको एग्ज़ाम आएगा तब कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन पेपर को अटैम्प्ट करना है। ठीक है, लेकिन अभी मेरा फोकस खाली मैं ऐसे ही कोई भी वीडियो डाल के व्यूज़ गेन करना मेरा फोकस नहीं है। मैं बहुत फ्रूटफुल वीडियोस डाल रही हूँ आपके लिए, फालतू का कोई वीडियो नहीं डाल रही हूँ जिससे मुझे व्यू मिल जाए, क्योंकि मेरा इंटेंशन व्यू इकट्ठा करना नहीं है। मेरा इंटेंशन एक क्वालिटी कंटेंट देना है। और मेरी कोई भी वीडियो उठाकर देख लेना, कोई भी पीपीटी देख लेना, आपको पीपीटी को देखने से ही पता चल जाएगा कि इस पीपीटी को बनाने में कितने एफर्ट्स लगे हैं। कोई भी फालतू का नोटिफिकेशन और वो सब डिस्कस करके मुझे व्यूज़ नहीं लेने हैं फ्रेंड्स। ठीक है ना, अगर एक भी बच्चा मेरे चैनल से क्लियर कर लेता है तो मैं समझूंगी कि मेरा पर्पस पूरा हो गया। ठीक है, तो स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी की जब हम बात करते हैं तो स्टेबिलिटी मतलब होता है स्टेबल टू सेटल डाउन। ठीक है, अ स्ट्रैटेजी इज अ स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी व्हेन अ फर्म अटेम्प्ट्स टू मेंटेन इट्स स्टेटस को। जिस स्टेटस में वो अभी काम कर रही है उसी स्टेटस को मेंटेन करने का जब प्रयास करती है कोई भी फर्म, तो उसको हम बोलते हैं कि वो स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी का यूज़ कर रहे हैं। विद द एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ एफर्ट्स, जिस एफर्ट पे वो काम कर रही है उसी पे करती रहती है। एंड इट इज़ सेटिस्फाइड विद ओनली इंक्रीमेंटल ग्रोथ। ठीक है, मार्जिनल ग्रोथ, थोड़ा 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 बूंद बूंद से घड़ा भरने वाली स्ट्रैटेजी होती है स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी। एकदम से जंप नहीं करती है फर्म, मार्जिनल ग्रोथ पे काम करती है, धीरे धीरे आगे बढ़ती है। फर्म कंसंट्रेट्स इट्स रिसोर्सेज वेयर इट कैन डेवलप रैपिडली अ मीनिंगफुल कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस इन द नैरोएस्ट पॉसिबल प्रोडक्ट मार्केट स्कोप। फर्म छोटे लेवल पे काम करती है, अपने सारे रिसोर्सेज को मार्केट के एक छोटे पोर्शन पे लगा देती है। नैरोएस्ट पॉसिबल मार्केट स्कोप, एक छोटे पोर्शन पे, छोटे हिस्से पे लगा देती है, जिससे उसको सारे रिसोर्सेज एक जगह यूज़ कर लेती है और कम टाइम में रैपिडली वो ग्रो कर सकती है। स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी में हमारे पास अगेन 3 टाइप्स की स्ट्रैटेजी हैं। पहला आता है नो चेंज, जहाँ पे कंपनी डज़ नॉट टेक एनी न्यू एक्टिविटीज़। कंपनी कोई भी नई एक्टिविटी नहीं लेती है। कंपनी कॉन्टिन्यूस विद इट्स करंट बिजनेस। कंपनी अपने करंट बिजनेस पे ही कंटिन्यू करती है, कोई भी नई एक्टिविटी वो नहीं लेती है। सेकंड आता है प्रॉफिट स्ट्रैटेजी। यहाँ पे कंपनी क्या करती है, कंपनी यूजेस दिस स्ट्रैटेजी व्हेन इट वांट्स टू जनरेट कैश। जब कंपनी को कैश की ज़रूरत होती है या कंपनी कैश जनरेट करना चाहती है
तब वो प्रॉफिट स्ट्रैटेजी पे काम करती है, प्रॉफिट अर्न करने पे काम करती है। कंपनी मे बी विलिंग टू गिव अप सम ऑफ इट्स मार्केट शेयर्स टू मार्केट कैश। इवन कंपनी क्या करती है, कुछ अपने मार्केट शेयर्स भी दे देती है कैश को अर्न करने के लिए। फिर आता है पॉज स्ट्रैटेजी। बाय यूजिंग दिस स्ट्रैटेजी कंपनी वॉन्ट्स टू टेक सम रेस्ट। जैसे आपको भी कहते हैं ना कि अब थोड़ी देर पॉज कर लो, अगर आप सुबह से 4 घंटे पढ़ रहे हो तो अब आप थोड़ी देर रेस्ट कर लो, ठीक है, बिफोर पुशिंग फॉर ग्रोथ अगेन। दोबारा पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा पॉज कर लो। इसीलिए मैं भी अपने चैनल पे ये स्ट्रैटेजी अपना रही हूँ कि मैं 2-3 यूनिट एक साथ स्टार्ट कर रही हूँ, एक ही यूनिट को कंटिन्यू पूरा ख़त्म कराऊं फिर दूसरी यूनिट कराऊं। उससे बेटर है कि हम हर यूनिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक साथ साथ कवर करते चलें। उससे क्या होगा, आप बोर भी नहीं होगे और कोई भी यूनिट ऐसी नहीं होगी जिसका ABCD भी आपको नहीं पता होगा। ये मेरी अपनी स्ट्रैटेजी है जिससे मैंने एग्ज़ाम क्लियर किया है, इसलिए मैं यही स्ट्रैटेजी फॉलो कर रही हूँ। अगर आपको पसंद आता है आइडिया तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, और अगर आप कोई इनपुट देना चाहें तो प्लीज़ दे सकते हैं। जैसे अभी हमारे अकाउंट्स के वीडियो पे एक बच्चे ने कमेंट किया था कि मैडम साथ साथ आप MCQs ले लो, तो वो मैं सोच रही हूँ कि मैं एक बार कुछ पोर्शन कवर करवा के आपको ये चैनल पे MCQ का वीडियो दे दूँगी, ठीक है। पॉज स्ट्रैटेजी लेकिन कैसी स्ट्रैटेजी है, टेम्पररी स्ट्रैटेजी है, ठीक है। कुछ टाइम का कंपनी रेस्ट लेती है, उसके बाद दोबारा से काम करने लग जाती है, दोबारा से ग्रोथ की तरफ काम करती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी। एक्सपेंशन का मतलब होता है बढ़ाना, एक्सपेंड करना। एक्सपेंड मीन्स ग्रो करना, अपने आप को बढ़ाना। आप अपने नॉलेज को एक्सपैंड करो, बढ़ाओ। नॉलेज बढ़ेगी ना, नॉलेज बढ़ने का मोटिव रखो। नॉलेज बढ़ेगी तो एग्ज़ाम तो क्लियर हो ही जाएगा ना। आप अभी फोकस एग्ज़ाम क्लियर पे मत करो, ठीक है। आप ये देखो कि मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखनी है, अगर सीख लोगे तो एग्ज़ाम तो क्लियर हो ही जाएगा, ठीक है। एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी में हमारे पास अगेन 3-4 आपके टाइप्स हैं, 1 2 3 4 5। इसमें क्या है, फर्स्ट हमारे पास आता है कोऑपरेशन। आप दूसरों के साथ मिलकर ही ग्रो करते हो। मैं आपके साथ ग्रो कर रही हूँ, आप मेरे साथ ग्रो कर रहे हो, इसीलिए मैं कहती हूँ कि अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करो। अकेले अकेले मत खाओ, है ना, सबके साथ बांट के खाओ। कभी जब आपके पास नहीं होगा तो वो लोग आपको दे देंगे, ठीक है। तो हमेशा शेयर करो। जब आप खुश हो ना, आप सुखी हो, तो अपना सुख शेयर करो, क्योंकि जब आप कभी दुखी होंगे, क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपके पास हमेशा ही सुख रहेगा, पता नहीं, मैं तो नहीं मानती, ठीक है। तो अगर आप अपने सुख में किसी की हेल्प करते हो ना दोस्तों, तो यकीन मानिए बच्चों, आप जब दुखी होंगे तो आपके लिए बहुत लोग मिल जाएंगे, बहुत हाथ खड़े हो जाएंगे आपको हेल्प करने के लिए। तो कोऑपरेट कीजिए। मैं आपके लिए वीडियोस डाल रही हूँ तो आप मुझे शेयर कीजिए, मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बताइए लोगों को। उन बच्चों की भी हेल्प हो जाएगी तो क्या होगा, उससे आपका कंपटीशन नहीं बढ़ेगा, क्योंकि 10 लाख बच्चे दे रहे हैं। आप 2-4 हज़ार लोगों से शेयर करके आप कंपटीशन कभी इंक्रीज़ नहीं होता, है ना। आप अपनी लाइन को इतना बड़ा कर दो कि किसी और की लाइन को छोटा नहीं करना पड़े आगे निकलने के लिए, ठीक है। कोऑपरेशन का मतलब यही होता है कि आप लोगों के साथ मिलके ग्रो करो। कोऑपरेशन में कंपनी क्या करती है, मर्जर फॉलो करती है, किसी दूसरे बड़े जाइंट के साथ मर्ज हो जाती है, ठीक है, एक्विजिशन कर लेती है, किसी को एक्वायर कर लेती है। तो ये स्ट्रैटेजी होती है अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए। फिर आता है इंटरनेशनलाइजेशन, जहाँ पे कंपनी एक्सपोर्ट करके अपने आप को बढ़ाती है। जब उसको लगता है कि ये वाला मार्केट तो पूरा कवर हो गया, तो वो फॉरेन के मार्केट्स को कैप्चर करने लगती है। कंसंट्रेशन एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जहाँ पे कंपनी क्या करती है, एक पर्टिकुलर सेगमेंट में कंसंट्रेट करती है, उसी को इतना ग्रो करती है कि वहाँ से बहुत सारा प्रॉफिट अर्न कर लेती है। इंटीग्रेशन वो होता है जहाँ पे कंपनी इंटीग्रेट कर लेती है, मिक्स हो जाती है किसी के साथ। 2 अलग अलग सेक्टर की कंपनीज भी इंटीग्रेट हो जाती हैं, जिससे क्या होता है, कंपनी को प्रॉफिट ज़्यादा अर्न होता है। डाइवर्सिफिकेशन वो होता है कि कंपनी मान लो अभी शूज़ मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्री में है, ठीक है, शूज़ बना रही है, तो अब कंपनी क्या करेगी, शूज़ को साथ डाइवर्सिफाई कर लेगी, वो सॉक्स भी बनाने लग जाएगी, ठीक है, वो शू लेसेस भी बनाने लग जाएगी, वो सैंडल्स भी बनाने लग जाएगी। अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर देते हैं, बढ़ा देते हैं और, ठीक है। ये देखिए एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी। एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी इज़ अडॉप्टेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन व्हेन इट अटेम्प्ट्स टू अचीव हाई ग्रोथ। एक्सपैंड करना, बढ़ाना, इंक्रीज़ करना, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू इट्स पास्ट अचीवमेंट्स। मेरी बात याद रखना, अगर आपको अपने आप को ग्रो करना है तो लोगों के साथ रहकर ही आप ग्रो कर सकते हो। आप शेयर करो ना, अपनी नॉलेज को शेयर करो।
अगर आपको लग रहा है कि इस चैनल से आपकी हेल्प हो रही है तो शेयर करो, जितना शेयर करोगे ना गुड डीड्स विल कम टू यू इन गुड वे। आप अगर अच्छे काम करोगे तो अच्छे काम लौट कर आएंगे अच्छे ही रूप में, ठीक है। द रीजन्स फॉर द एक्सपेंशन कुड बी सर्वाइवल, हायर प्रॉफिट्स, इंक्रीज्ड प्रेस्टीज, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, लार्जर मार्केट शेयर, सोशल बेनिफिट्स। मतलब एक्सपेंशन के रीज़न क्या होते हैं, या तो वो सर्वाइव करना चाह रही है, हो सकता है कंपनी लॉस में चल रही है तो वो डाइवर्सिफाई करेगी अपने बिजनेस जिससे वो सर्वाइव कर सके, ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए कर सकती है, कई बार अपनी प्रेस्टीज को इंक्रीज़ करने के लिए भी कंपनीज एक्सपेंशन करती है। इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल, जब हम अपने कॉस्ट को कम करना चाहते हैं तो भी हम एक्सपैंड करते हैं, प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं। लार्जर मार्केट शेयर, कंपनी अपना मार्केट शेयर बढ़ाना चाहती है। या फिर सोशल बेनिफिट्स, ठीक है, जैसे कंपनी, आपने सुना होगा ना कि रतन टाटा बहुत सारा पैसा चैरिटी में देते हैं, तो वो क्यों देते हैं, उनको प्रेस्टीज मिलती है, सोशल बेनिफिट्स होते हैं, लोग जानते हैं, लोगों में उनकी इमेज बनती है, ठीक है। एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी इज़ अडॉप्टेड बाय फर्म्स with managers with a high degree of achievement and recognition। और एक्सपेंशन आप कब कर सकते हो, जब आपके पास ऐसे मैनेजर्स हैं जो हाई डिग्री ऑफ अचीवमेंट पे काम करते हैं, जो बहुत ज़्यादा अचीवमेंट पे फोकस करते हैं और रिकॉग्निशन पे फोकस करते हैं, तो एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी तभी कर सकते हो। जैसे अगर मेरे पास 100 सब्सक्राइबर्स ऐसे हैं जो सीरियसली मुझे सुनते हैं, मुझे पसंद करते हैं, मुझ पे ट्रस्ट करते हैं, मेरे चैनल से पढ़ते हैं, तो फिर मुझे टेंशन नहीं है, क्योंकि ये 100 बच्चे ही मेरे को आगे लेके जाएंगे, क्योंकि मैंने तो यही सिखाया है कि आप लोगों से शेयर करो, नॉलेज को जितना फैला सकते हो फैलाओ, है ना। गुड डीड्स विल कम टू यू इन गुड वे, ठीक है। देयर एम इज़ टू ग्रो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द रिस्क एंड द हर्डल्स। उनका मकसद क्या होता है, सिर्फ ग्रो करना, कितनी भी रुकावटें आएँ, कितनी भी बाधाएं आएँ, कितने भी हर्डल्स आएँ, कितनी भी रिस्क आएँ, हमें तो आगे बढ़ना है। जैसे हमारा एम क्या है, चाहे एग्ज़ाम कभी भी हो हम तो निकालेंगे, है ना, मेहनत करेंगे और निकालेंगे, ठीक है। तो ग्रो वाली स्ट्रैटेजी होती है एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी। फिर आता है रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी। रिट्रेंचमेंट में हमारे पास 3 स्ट्रैटेजी हैं, टर्न अराउंड, डाइवेस्टमेंट और लिक्विडेशन, ठीक है। अब देखते हैं रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी क्या होती है। रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी इन्वॉल्व्स द अबंडमेंट। अबंडमेंट क्या होता है, त्याग कर देना, है ना, छोड़ना। अबंडन मीन्स छोड़ना, ठीक है। छोड़ना मतलब अब कंपनी क्या कर रही है, कुछ प्रोडक्ट्स को, कुछ सर्विसेज को जो उसके लिए प्रॉफिटेबल नहीं है उनको छोड़ रही है। रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी इन्वॉल्व्स द अबंडमेंट ऑफ दोज प्रोडक्ट्स और सर्विसेज विच आर नो लॉन्गर प्रॉफिटेबल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। कोई प्रोडक्ट सर्विसेज जो कंपनी के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रॉफिटेबल नहीं है, उनको कंपनी क्या करेगी, अब छोड़ देगी, उनका प्रोडक्शन बंद कर देगी। टाइप्स क्या क्या है रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी के। फर्स्ट आता है टर्न अराउंड। टर्न अराउंड, टर्न अराउंड, टर्न अराउंड, ये एक पोएम भी है ना छोटे बच्चों की, है ना। कभी कभी छोटे बच्चों के साथ, अपने कजन्स वगैरह के साथ बैठ के पोएम सुनने का भी फ़ायदा हो जाता है। टर्न अराउंड मीन्स घूम जाना, है ना, रोटेट हो जाना, एकदम से बदल जाना, बिल्कुल से चेंज हो जाना। टर्न अराउंड रेफर्स टू द मेजर्स विच रिवर्स, है ना, मैंने कहा ना एकदम चेंज हो जाना, यहाँ पे हो तो यहाँ हो जाओ, यहाँ हो तो यहाँ आ जाओ, रिवर्स कर दो। अब किसको रिवर्स करोगे, रिवर्स द नेगेटिव ट्रेंड्स इन द परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स ऑफ द कंपनी। टर्न अराउंड में क्या करती है कंपनी, अपने नेगेटिव चीज़ों को एकदम से पॉजिटिव करने की कोशिश करती है। जो भी उसकी कमियां होती हैं, जो भी प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो प्रॉफिटेबल नहीं है, उनको एकदम से छोड़ के उनकी जगह कोई नया प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है। उसको हम कहते हैं टर्न अराउंड, बिल्कुल से पूरा की पूरा बदल जाना, ठीक है। फिर आता है डाइवेस्टमेंट। डाइवेस्टमेंट क्या होता है, व्हेन द कंपनी हैज़ अक्वायर्ड एसेट्स एंड डिविजन्स will make an examination to determine whether the assets or divisions fit into the overall corporate strategy in value maximization। अब यहाँ पे कंपनी क्या करती है, एक्वायर करती है कुछ एसेट्स को, डिविजन्स को, और एग्जामिन करती है कि क्या ये एसेट्स और डिविजन्स उसकी कॉरपोरेट स्ट्रैटेजी में फिट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, और ये एसेट्स क्या उसको वैल्यू मैक्सिमाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे होते हैं तो कंपनी क्या करती है, सेलिंग कर देती है उस डिवीज़न को, या कुछ पार्ट ऑर्गेनाइजेशन का जो नॉन प्रॉफिटेबल होता है उसको बेच देती है।
ठीक है, मतलब टर्न अराउंड में तो पूरा रिवर्स कर देना है। डाइवेस्टमेंट में क्या करना है, कंपनी अपने सारे एसेट्स को, सारे डिविजन्स को इन डेप्थ एनालिसिस करती है और ये देखती है कि कौन से एसेट्स, कौन से डिविजन्स उसकी स्ट्रैटेजी में फिट हो रहे हैं और कौन उसको वैल्यू बढ़ा कर दे रहा है। अगर कोई पार्ट ऐसा होता है जो वैल्यू इंक्रीज़ नहीं करके देता, तो उस पार्ट को कंपनी क्या कर देती है, सेल ऑफ कर देती है, बेच देती है। ठीक है, देन आता है लिक्विडेशन। लिक्विडेशन इन्वॉल्व्स द सेलिंग ऑफ द एंटायर ऑपरेशन। डाइवेस्टमेंट में क्या कर रहे हो, कुछ पार्ट को बेच रहे हो, लेकिन लिक्विडेशन में कंपनी पूरा की पूरा ऑपरेशन, पूरा की पूरा फर्म को बेच देती है। ऑल ऑफ अ कंपनीज एसेट्स इन पार्ट्स फॉर देयर टेंजिबल वर्थ इज कॉल्ड लिक्विडेशन। सारे के सारे एसेट्स को बेच देती है तो उसको बोलते हैं लिक्विडेट हो जाना। ठीक है फ्रेंड्स, ये थी हमारी ग्रैंड स्ट्रैटेजीज़। बहुत मेहनत से समझाया है। अगर समझ आया तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, उन दोस्तों के साथ जो जेन्युइनली पढ़ना चाहते हैं। उनके लिए बना है नॉलेजशाला बाय निधि जैन। ठीक है, इसके साथ ही हमारा इसी नाम से टेलीग्राम चैनल भी है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। पढ़ते रहिए, ट्रस्ट रखिए, यकीन मानिए, बूंद बूंद करके घड़ा भर देंगे। एक एक दो दो वीडियोस करके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करवा दूंगी। बस पैनिक मत होना और भरोसा रखना फ्रेंड्स, और इन्जॉय करके पढ़ना, नॉलेज पे फोकस करना। एग्ज़ाम ज़रूर क्लियर होगा बच्चों। बस अपने आप पे भरोसा रखो, अपने माता पिता पे भरोसा रखो, अपने भगवान पे भरोसा रखो और थोड़ा सा भरोसा मुझ पर भी रखो, क्योंकि मैं आपके ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा करती हूँ। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिए।